अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के दिन आने वाले हैं। अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है कि इस मौजू पे मैं कुछ गुफ्तगू कर सकूं। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने कुछ सवालात भेजे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज उन सवालात के जवाब आपकी खिदमत में पेश करूं और इसी तरीके से मुमकिन है कुछ और सवालात भी आपके जहन में हों तो उनके भी जवाब पेश करूं। उनका पहला सवाल ये था कि जब हम किसी जानवर में क़ुरबानी का हिस्सा डालते हैं, हम हिस्सेदार बनते हैं, पूरा जानवर हम अपनी तरफ से क़ुरबानी नहीं करते, तो क्या ये हमारा हिस्सा डालना हमारे अकीक़े की जगह पर भी हो जाएगा या नहीं? तो मैंने जो मुताला किया है फ़िक़ही किताबों का, अकीक़े में एक मुस्तकिल जानवर होना चाहिए। हिस्से वाला जानवर अकीक़े में नहीं चलता। 2 बच्चों 3 बच्चों का मिलाकर आप एक जानवर अगर अकीक़ा करना चाहते हैं तो वो नहीं, बल्कि हर एक बच्चे का अलग अलग जानवर होना चाहिए। तो इस हवाले से मैं मशवरा ये दूंगा, अलबत्ता आप जिस फ़क़ीह की तक़लीद करते हैं उनको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन कवाइद फ़िक़ही की तकाज़ा ये है कि आपको अगर चाहते हैं कि दोनों सवाब मिलें, अकीक़े का भी मिले, क़ुरबानी का भी मिले, तो आप उसमें मुस्तकिल जानवर क़ुरबानी करें तो वो आपके अकीक़े का भी हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल ये था कि अकीक़े का ये क़ुरबानी का वक्त क्या है? आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी, आयतुल्लाह नासिर सिस्तानी साहब ये कहते हैं कि सूरज निकलने के बाद इतना वक्त गुज़र जाए कि जिसमें आप ईद नमाज़ पढ़ सकते हों, उसके बाद आप क़ुरबानी करें तो ये बेहतरीन अमल है। बेहतरीन का मतलब ये है फ़िक़ही ज़बान में, यानी वाजिब नहीं है। वाजिब नहीं यानी इस वक्त से पहले भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन चाहते हैं कि क़ुरबानी को 4 चाँद लग जाएं तो आप सूरज निकलने और नमाज के वक्त जितना गुज़र जाने के बाद आप क़ुरबानी करें। अच्छा, ये जो हम क़ुरबानी करते हैं इसका गोश्त कैसे तकसीम होगा? 3 हिस्सों में तकसीम होगा, जो हर एक को मेरे ख्याल में मालूम है। एक हिस्सा अपना है, एक हिस्सा पड़ोसियों का है, एक गरीबों का है। अगर आप अपना हिस्सा नहीं रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बेहतर यह है कि कुछ न कुछ आप खाएं। इसलिए कि ईद नमाज के लिए भी ये कहा गया है कि जब आप ईद उल फितर पढ़ने जाते हैं तो कुछ मीठा खाकर फिर जाके ईद पढ़ें। ठीक है, अब उसकी इल्लत बाद मौलवी यूँ बताते हैं, क्योंकि पूरा महीना आप रोज़े की हालत में थे तो आज ईद पर जब जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ खा कर जाएँ। और ईद कुर्बान के लिए ये कहा गया है कि आप खाली पेट जाएं, ईद नमाज पढ़ें, वापसी पे आके आप कोई और खाना नहीं खाएं, बल्कि आप कुर्बानी का गोश्त खाएं। ये वाजिब नहीं है, बेहतर अमल है। तो इस हवाले से ये कुर्बानी के वक्त भी आपके खिदमत में वाज़ेह हो गया। उसके बाद फिर ये है कि कुर्बानी के छोटे जानवरों में क्या चंद हिस्से हो सकते हैं? इन 2 बुज़ुर्गान की फतवा और भी कोई मैंने पढ़ी थी, अब उनका नाम ज़हन में नहीं है, कि मुस्तहब्बी कुर्बानी में आप छोटे जानवर में भी अगर चंद हिस्से डालना चाहें तो चंद हिस्से डाल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर सिस्तानी साहब फरमाते हैं कि आप अपने अमवात का भी हिस्सा डालना चाहें तो उनकी तरफ से भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। जिस तरीके से आप मैयत के लिए उसकी नियाबत में नमाज़ पढ़ते हैं, मैयत के रोज़े रखवाते हैं और मैयत की तरफ से आप जो है क्या है हज कराते हैं, तो इसी तरीके से कुर्बानी भी मैयत की तरफ से आप कर सकते हैं। अच्छा, आयतुल्लाह नासिर मकारिम साहब जो कि मेरे उस्ताद भी हैं, वो ये अल्फाज फरमाते हैं कि आप कुर्बानी करें फिर इसका सवाब हदिया करें मरहूम को। यानी कुर्बानी मरहूम की तरफ से गोया कि नहीं होगी, लेकिन उसका सवाब आप मरहूम को देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे सूरह फातिहा का सवाब आप मरहूम को हदिया करते हैं, या इसी तरीके से कोई मजलिस का सवाब, कोई सलवात का सवाब, कोई कुरान ख़ानी का सवाब आप मरहूम को हदिया करते हैं। इसी तरीके से आप कुर्बानी का सवाब भी मरहूम को हदिया कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हम कुर्बानी करते हैं, अगर कुर्बानी के जानवर कामयाब हो जाएं, अब क्या करें? फरमाते हैं तो फिर बेहतर यह है कि आपने जो कीमत रखी थी जानवर के लिए और उसमें हम जानवर मिल भी सकता था, मुस्तहब है कि आप वो कुर्बानी वाली कीमत सदक़े में दे दें।
पहले तो बेहतर है कि आप कुर्बानी करें, लेकिन अगर जानवर नहीं मिलता है तो आप जो है क्या है वो सदक़े में दे दें, तो ये भी मुस्तहबी अमल है। ये भी गोया कि उस कुर्बानी का जो है क्या है वो नेमुल बदल हो सकता है। कुर्बानी के जानवर की खाल कसाब को दे सकते हैं, कसाई ज़िबह करने वाले को दे सकते हैं। कहते हैं उजरत के तौर पे नहीं दे सकते हैं, वो आपको सदक़े में देनी है। अब अगर कसाई को सदका देना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार को देना चाहते हैं, किसी फलाही और खैर के इदारे को देना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो उजरत के तौर पर आप नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ज़िबह करने के लिए हमारे पास छुरी लोहे वाली होना शर्त है। जो भी आप आम तौर पर भी कोई मुर्गी, कोई बकरी, कोई बकरा ज़िबह करते हैं तो छुरी जो है कि लोहे की होनी चाहिए। स्टील से उलमा मना करते हैं, लेकिन आयतुल्लाह नासिर मकारिम साहब इजाज़त देते हैं। बाकी रही बात यह कि कुर्बानी वाजिब कहाँ होती है। कुर्बानी वाजिब सिर्फ मिना में होती है, या ये कि आप कोई नज़र करें कि अगर मेरा फ़लाँ काम हुआ तो मैं कुर्बानी करूँगा, या बगैर शर्त के कोई नज़र करते हैं कुर्बानी का, तो फिर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। वरना कुर्बानी गैर हाजी के लिए सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। तो ये मसाइल कुर्बानी के थे। कुर्बानी जो मिना में है वो 4 दिन करेंगे, 10, 11, 12, 13, और जो लोग मिना में नहीं हैं उनके लिए 3 दिन की इजाज़त है। अलबत्ता 10वें दिन की ज़्यादा फजीलत है कि आप 10वें के दिन जो है कुर्बानी करें। उम्मीद है अल्लाह ताला हमें खुलूस नीयत से कुर्बानी करने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।